हम लोग पागल थे, हम लोग बेवकूफ थे, हमको ये पता नहीं था कि पहले स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बाद में अल्लाह ने इसको मना कर दिया। मैं अभी मेरा अकाउंट में से 10 लाख रुपए निकालने के लिए जरा तैयारी कर लेता हूँ। शरफुद्दीन भाई, मैं आपको 10 लाख दे रहा है, आप वो कुरान की आयत बता दे जहां पे अल्लाह ने अब स्लेव के साथ सेक्स को हराम कर दिया। 10 लाख आपके सर। जिस जगह पे अल्लाह ने बताया नहीं तो वो नहीं करने का है ना, समझ गए बात, कॉमन सेंस है। अगर मैं तुम्हें दिल्ली जाने के लिए बोल रहा हूँ, हैदराबाद जाने के लिए, हाँ अभी जिस चीज पे हमारा ऑर्डर नहीं है, अभी मुझे मिला है ऑर्डर दिल्ली हैदराबाद जाने का, अब मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो बेवकूफी हूँ ना, मतलब उसका जो अल्लाह ने मुझे बताया बेवकूफ, और जो वही तो बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बेवकूफी होगी ना, जाओ हैदराबाद। हाँ तो अब तुम सुनने के लिए अभी तुम्हारा जॉब तो मिल गया, 10 लाख। अच्छा बड़ी बड़ी बात कर रहे थे शराफुद्दीन, भाई, क्यों निकल गया कि मैं फाड़ता हूँ, मैं 20 लाख फाड़ता हूँ और सुनना हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब भी किसी मोमिन से उसके दीन के टॉपिक पर बात होती है तो मोमिन दूसरों से तुरंत रेफरेंस की डिमांड करते हैं, पर जब मोमिनों से रेफरेंस मांगा जाता है तो उनकी जान हलक में आ जाती है। दावा ऐसे करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई आलिम फाजिल है ही नहीं, और थोड़ी ही देर में थूक के चाटने लगते हैं। अपने ही मुंह से कहते हैं वो खुद कोई आलिम नहीं है। कुछ इसी तरह का निहायत बेवकूफ और पागल किस्म का बंदा साहिल की हिस्ट्री में आ गया, जिसकी बातें सुनकर आपको हंसी और गुस्सा दोनों आने वाला है। तो पूरी वीडियो को गौर से जरूर देखिएगा और अपना रिएक्शन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। शराफुद्दीन शरीफ जी, शराफुद्दीन भाई आवाज आ रही है? यस ओके, मोमिन है सर अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी सुना दे प्यारे भाई। जी मैं ये पूछ रहा था, सुना देंगे आयतुल कुर्सी और कुरान की आयतुल कुर्सी सुना दे। आप कौन हो? मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पे कुछ लाइव चल रहा था। जी मैं आपको बताऊंगा, आयतुल कुर्सी सुना दे अगर आती है, वरना दरूद शरीफ सुना दे अगर दरूद शरीफ आती है। तो सुना देंगे सब कुछ। मैं ये देख रहा था कि कन्वर्सेशन चल रहा था इस्लाम के बारे में, तो आप हम लोगों को ये नहीं करने के लिए आया। हाँ, मैं इंक्वायरी आपकी जो है वो आपकी इंक्वायरी का जवाब। प्रॉब्लम क्या है इस्लाम से, मैं ये पूछने वाला था। मैं सारी चीजें बताऊंगा सर, आप आयतुल कुर्सी सुना दे, मैं सारी अभी प्रॉब्लम आज का जो टॉपिक है वही बता दूंगा, टेंशन ना ले। क्या टॉपिक क्या है आपका इस्लाम के बारे में, आपके मसले मसाइल क्या मैं अभी बताता हूँ, आयतुल कुर्सी सुना दे प्यारे भाई। मेरे भाई मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सर अभी मैंने आपको रिमूव किया है, सिर्फ बैक स्टेज किया है, ठीक है? आप फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपको उसूल बता देता हूं इधर। जो फर्स्ट टाइम मोमिन हजरात जुड़ते हैं उन्हें एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि वाकई में मोमिन है भी या नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम नॉन मोमिनों से बात नहीं करते मोमिन वाली स्ट्रीम में। एक छोटा सा हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है? अगर वो टेस्ट आप नहीं देंगे तो हम आपके साथ आगे डिस्कशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहिए तो टेस्ट दे के आगे डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप छोड़ के जा सकते हैं। क्या करना पसंद करेंगे सर? जस्ट 2 मिनट, मैं बाहर आके बात करता हूँ। जी जी आ जाइए, बच्चे वगैरह सो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं भाई। यस आप बाहर आ लेता हूँ जी। भाई हमारे आगे ये जेआर भाई का मैसेज में बाद में ले लूंगा। जी साहब सुना दे, आयतुल कुर्सी सुनाएंगे या दरूद शरीफ सुनाएंगे प्यारे भाई? जी दरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, क्या दरूद शरीफ सुना है? ठीक है, सुना दीजिए। जी चलो। जी अभी आपको दरूद शरीफ चाहिए और आयतुल कुर्सी। कोई भी सुना दे या आयतुल कुर्सी। मैं ये पूछ रहा था, इस चैनल पे आप एक बार कंफर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आप चैनल जो चला रहे हैं किस हिसाब से चला रहे हैं, क्या वजह से चला रहे हैं, थोड़ा इसका मुझे बता दें। मैं बता दूंगा सर, अभी आपने वक्त लेके कहा मैं बाहर आके सुनाता हूँ, अब आप बाहर आ गए फिर सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं, बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हैं। क्या मतलब है शरफुद्दीन साहब, वक्त जाया करके चले जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपका मकसद पूछ रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसको मकसद भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आपने, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे करेंगे। अगर आप नहीं डिस्कशन करेंगे जी, नहीं तो आप जा सकते हैं, हमने आपको जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लाया ना सर।
चलो बिस्मिल्लाह जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। ये अगर पहले ही बोल देते तो हमारे कम से कम 6-7 मिनट जो है वो बच जाते। भाई मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने की कुरान में इजाजत दी है, लेकिन हमको वो कोई आयत नहीं मिली और ये इंसानियत के खिलाफ है कि आप किसी को स्लेव बनाए और उसके साथ सेक्स करे। और हमको कुरान में कोई भी आयत नहीं मिली जहां पे अल्लाह ने इस काम को हराम करार दिया है कि आप स्लेव के साथ सेक्स करेंगे तो ये जिना है, ये हराम काम है, आपने नहीं करना है। हमको चूंकि नहीं मिली, बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, बहुत तलाश किया, बहुत लोगों से पूछा, नहीं मिली, तो इस वजह से हमने सोचा कि 10 लाख रुपए का इनाम रखते हैं उस शख्स के लिए, उस पहले शख्स के लिए जो कुरान से एक आयत पेश करे या नबी से एक हदीस पेश करे जिसमें अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि आप स्लेव्स के साथ अगर सेक्स करोगे तो ये हराम काम है। जी, ये मुद्दा है। अभी आप बताइए कि क्या कहीं अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को मना किया है, हराम करार दिया है? जी प्यारे भाई शरफुद्दीन साहब। शुरुआत में ही इसने अपनी मोमिनों वाली हरकत दिखा दी और कम से कम 10 मिनट खामा बर्बाद कर दिया। अब आगे देखिए ये किस तरह की बेसिर पैर की बातें करता है। जी जी आपका मतलब है स्लेव के साथ सेक्स करना हराम है या हलाल? हाँ, हलाल है तो ये तो हमको पता है क्योंकि कुरान में यह हलाल आयत है। मौजूद है। अच्छा हाँ, क्या मौजूद है? हराम मुझे की थोड़ा हमको नहीं मिली है। मतलब बताइए कुरान की, मुझे थोड़ा ना तर्जुमा, थोड़ा मुझे आयत बताइए। आपको इस बारे में पता नहीं है क्या हाँ तो पहले भाई? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बताया कि कुरान में स्लेव के साथ सेक्स करना जायज है, आप तो इसको क्या इस समझते हैं, हलाल आयत को समझते हैं, कोट हराम कीजिए। समझते मैं हैं? क्या बोल रहा हूँ, आप इस आयत को कोट कीजिए। किस अभी कोट कर दूंगा प्यारे भाई, आयत लेकिन में? पहले जी ये जी भाई जी मैं बताइए। अभी कोट कर दूंगा, लेकिन आपको इस बारे में क्या पता है वो तो बताओ पहले। हलाल जी है या मैं यही हराम तो है? बात बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ, स्लेव के साथ सेक्स करना हराम है या हलाल है मैं बताऊंगा, लेकिन ये आप आयत कहाँ से लेके आए इसका माना बताइए पहले, उसके बाद मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा ना। अच्छा, लेकिन हलाल है या हराम जी है, क्या डिस्कशन करेंगे? सर हलाल मैं पे बात डिस्कशन करूंगा सर करेंगे? आपसे। जी जो भी है हलाल है या हराम मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, आप बताइए। अच्छा, ऐसा आप क्योंकि लोग पहले नहीं कहीं बताते से क्या ये लोगों को हलाल है क्या जी हराम भाई है? नहीं अगर नहीं अगर मैं ये इसके बात पास कर मुद्दा रहा ही हूँ, नहीं है, सुनो। अगर इसके पास मुद्दा नहीं है कि हलाल है या हराम है तो बहस क्या करेगा? हम क्यों दिखाएं आयत? अरे आप अरे क्यों भाई दिखाओगे? सुन मेरी बात, हाँ पहले सुन मेरी आप इससे बात ये हाँ हाँ कंफर्म सुनो। करिए, ये उसको हलाल समझते हैं हराम, फिर आगे लेके आइएगा इसको। ये वो दूसरी वाली चीज है अच्छा साइड तो से। हराम, अगर मैं हराम मानूं तो तब तब से बात करूं, हलाल मानूं नहीं, तो मैं दोनों बात करूं सूरतों में क्या? बात नहीं नहीं, करेंगे, लेकिन हलाल पहले अगर क्यों तो मैं लगे हाँ हो, वही क्या तो मुद्दा बोल क्या रहा है? हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं देखो मैं हर बात को आपकी बात मानूंगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप जो आयत लेके आ रहे हो, आप जो हदीस लेके आ रहे हो, कहाँ से प्रूफ कर रहे हो मुझे ये बताना है, क्योंकि आप इतने सारे बता लोगों के देंगे, बीच में लेकिन चार आप पांच उसको हजार लोग। हलाल, हाँ यार यार हाँ सुनो जी शरफुद्दीन भाई, जी बीइंग अ मुस्लिम जी जितना आपने इस्लाम को सीखा है या बताया गया है, जो दर्स आपने अभी जी तक मौलवियों के सुने हैं या खुद का मुताला किया जी है जी कुरान हदीस का, उसके जी मुताबिक हलाल है स्लेव्स के साथ सेक्स करना या हराम है? आपके नजदीक क्या है वो, आपकी तहकीक के हिसाब से या आपकी सुनने के हिसाब से, समझने के हिसाब से क्या है? स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम हम्म, हमारे ऊपर है। हराम है तो यार ये पहले बोल सुनो देते ना प्यारे भाई। सुनो सुनो, हाँ ऐसा होता था पहले दौर में हाँ हाँ। कि ये कॉमन रिवाज था अरबियों के बीच, ओके। कोई मुस्लिम हो या कोई और मजहब से रहता था, उसके अंदर हम्म। कॉमन रिवाज था अरबियों के बीच कि वो ओके जहाँ भी जाते थे तिजारत के मसले से या कहीं भी कारोबार से जहाँ भी जाते थे वो एक से ज्यादा शादी होते थे वहां पे रहने के लिए टेम्पोररी, ओके तो उनको उनका मुआवजा देके उनसे शादियां करते थे। वो हर धर्म में चलता था पहले, वो अब ओके। तो हिंदुइज्म में भी था, वो वहाँ पे जूइश या में भी बैसाखी था, नहीं लेना है? क्रिश्चियनिटी में भी था। एक जी मिनट एक मिनट शरफुद्दीन साहब, बैसाखी जी नहीं लेना है क्योंकि जी फिर हम आपको हवाला दिखाने बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? नहीं बैसाखी नहीं 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 लेना है, हिस्ट्री इस्लाम पे मैं बोल रहा चलिए। हूँ आपको हिस्ट्री। जी मैं आपको बोल रहा हूँ हिस्ट्री। सर हिस्ट्री तो का भी इसके मैं अंदर आपसे अभी, जी सर हिस्ट्री का भी मैं आपसे जी हवाला मांगूंगा तो आप दे सकते हैं? जी 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 दे बिल्कुल। सकते हैं? ओके। जी 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 हिंदुइज्म में, मेरी नहीं, बात कर, ऐसा मेरी सर, बात हिंदू सुनिए बाद में, पहले। हिंदू जी बाद में, जी हिंदू ओके बाद में, अच्छा ओके हिंदू बाद में। ओके पहले ये बताइए कि प्री इस्लामिक सऊदी अरेबिया में ये लोग ऐसे ही करते रहते थे, इसका हवाला ले। बाकी हिंदुइज्म चलिए पे बाद में चलेंगे। बाद में जी जाएंगे, अच्छा, चलिए। तो इस्लाम में ये लोग करते थे, ये आपको प्री बहुत इस्लामिक सारे जी प्री इस्लामिक बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं दे दें, जिसके अंदर सऊदी के अंदर एक एक रिवाज बुक था। पेज नंबर सफा नंबर दे दें।
देखिए रेफरेंस उसे कहते हैं, रेफरेंस से नहीं कहते, देखिए, बहुत अभी सारी मैं- मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स हैं नाम जिसके अंदर नाम इस्लामिक हिस्ट्री सर के नाम अंदर बहुत इस्लामिक सारी हिस्ट्री की बुक्स बात हैं। नहीं कर रहा, प्री इस्लामिक बात कर रहा हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री नहीं दिखानी है आपको, वही प्री नहीं इस्लामिक। प्री इस्लामिक की बात करो। इस्लाम तो बाबा आदम के जमाने से है सर दुनिया प्री पे। इस्लामिक बताएं सर, बाबा आदम बाद में चलेंगे, मोहम्मद से पहले का दिखाएं, जी सऊदी अरेबिया जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, प्लीज। हिस्ट्री ये की वहाँ किताब पे खोलें कोई। सिस्टम ऐसा ही था ना। अरे सर दिखाएं हवाला ना, डिफरेंट मैं ये बात बता रहा हूँ, बात। एक सेकंड भाई, अगर हवाला, इतनी रेफरेंस हवाले को जी जी कहते जी हैं, जी 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 मैं यही बात बोल रहा ब्रो हूँ। ये वाला अगर भी वही कह रहा हूँ सिंपल यार। सलाम ब्रो। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, आप लोग दोनों डिस्कस करो तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो आप। सर रेफरेंस दे तो सुनेंगे ना, आपने क्या रेफरेंस दिखाना देंगे? पड़ेगा ना अरे आपको। बात तो समझो, सिर्फ कैसे देखो समझे बिना अगर रेफरेंस के? जैसे कि इनके मुल्ला मौलवी इन लोगों से मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं और ये लोग चुपचाप मान लेते हैं, उसी तरह ये लोग भी चाहते हैं हर आदमी बस इनकी बात मान ले। रेफरेंस देने के नाम पर इन लोग की जान निकलती है। अच्छा नबी करीम अभी मैंने सल्लल्लाहु आपको अलैहि ये वसल्लम की पैदाइश क्या है? एक मिनट उनके वालिद का नाम क्या है? एक मिनट एक मिनट शरफुद्दीन साहब, एक मिनट रुको, जी थोड़ा जी शांत हो जाओ, पहले जी समझो, पहले समझो जी इस जी बात को। जब जी आपने बैसाखी लेने की कोशिश की तभी मैंने आपको वार्न किया था कि आप नहीं जाए बैसाखी पे, वरना हम जब आपसे रेफरेंस मांगेंगे तो आप नहीं बता जी पाओगे। तो आपने कहा नहीं जी नहीं मैं मैं बता तो रहा बताऊंगा, हूँ। यार जी मैं एक मिनट बताऊंगा। रुको। अच्छा बता रहे जी तो किताब का हवाला पेश करते। नहीं मेरी पूरी बात समझो, बाद में बताएंगे ना बात पहले। समझने के लिए यार शराफुद्दीन हाँ साहब, आपने एक मुद्दा रख जी दिया है कि हिंदुइज्म में होता था, जी क्रिश्चियनिटी में होता था, वहां के लोग, पहले के लोग प्री इस्लाम वाले करते थे, आपने रख दिया है मुद्दा। अब इसकी जी आपने दलील देना है, प्लीज वो किताब का जी हवाला दे। देखो सबसे पहले मेरी बात पूरी ले लो। अभी यार ये बहुत कैसा अरे हंसने इंसान की है बात है। यार, क्या कैसा मैंने कहा था इंसान साहिल है से? यार। क्या कहा था मैंने? देख क्या के कहा ना था बात मैंने? सुनने के लिए तैयार हो देखो ना कुछ। शरफुद्दीन जब भाई, मैं प्रूफ करने के लिए मैं जा रहा हूँ, आपके कुछ लिए आया समझाने हूं, जा रहा हूँ, टमाटा कर सकते हो तुम लोग, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ये करो भी तुम अच्छा उठ के ही रहो। जब अच्छा मैं बताने को जा रहा हूँ तुम नाटक शुरू कर रहे हो, क्योंकि चार शरफुद्दीन लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ शरफुद्दीन भाई बताने जा रहा है, इसलिए इससे शरफुद्दीन पहले सब नाटक भाई दिखाना शुरू कर रहे हो आप। शरफुद्दीन भाई यही मेरी बात तो नहीं समझ सकते अच्छा ना आप, चार शरफुद्दीन लोगों को भाई पता मेरी चल बात जाएगा। तो सुनो, तवे पे क्यों हाँ बैठे हो? सुनो, अगर मैं ये यहाँ पे दावा करूं कि आप पागलों जी के खानदान से आते हैं, आपके परदादा पागल, आपके सकरदादा पागल, हाँ, आपके दादा पागल, आप पागलों के खानदान से आप आते हैं, ये मेरा दावा है, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा अच्छा, आप इस बात को प्रूव मानते हैं करो। आप मेरी बात? हाँ, हाँ नहीं बिल्कुल, आप इस बात को प्रूव करो। बेशक। ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी इन्होंने कहा ब्रो, नहीं नहीं, हाँ ओके सॉरी, यस। जी नहीं बोलो कैडेट बोलो। साहब ट्रस्ट मी ब्रो, मैं हाँ कह रहा हूं जी मानो। बोलो। अच्छा आप नहीं मानते? नहीं मानते क्योंकि मैं साबित नहीं कर पा रहा हूं कि आप पागलों के खानदान से, है ना? अगर मुझे साबित करना मैं तो होगा साबित कर रहा था ना आपको। तो मैं किताब तो दो तुम्हें ना, साबित कहां कर से रहा। साबित कर रहे हैं? अरे भाई किताब देने से पहले मैं बातें सुनो, बाद में सुना रहे हो तुम लोग। जब साबित करने के लिए बात उठा रहे हैं तो तुम नाटक इस तरह से कर रहे हो। 4-5 लोग के सामने मैं अगर जवाब दे दूं तुम्हें तो तुम इस तरह का नाटक शुरू कर रहे हो, क्योंकि अरे पता है तुम लेकिन लोगों को तुम आपने लोग नाटक कर ऑलरेडी रहे हो वहां पर। दावा, जवाब के बीच यार में से सुनो नाटक कर रहे हो तुम। हाँ शरफुद्दीन भाई, आपने दावा हाँ कर दिया है ऑलरेडी कि वहां पहले चल रहा था, इसका प्रूफ दिया, हाँ रेफरेंस। वही तो बोल रहा हूँ, वही बोल तो रहा हूँ, तुम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा चलो अच्छा 2 मिनट हम आपको देते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट में आपने अपनी बात भी रखना है और वो किताब का नाम भी बताना है और रेफरेंस बताना है, क्या ठीक बात? है? 2 मिनट दे दो आपको। मेरी बात सबसे पहले तुमने जो टॉपिक उठाया है वहां से शुरू करता हूँ, तो तुम्हारी हाँ मैं जितनी बात दो है वो मिनट भी लेके देता आऊंगा। हूं तुम सर, 2 मिनट दो देने की मिनट जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? 1 मिनट। साहिल, साहिल। तुम्हारी 2 मिनट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ तुम्हारा जो मसला है मैं सारा क्लियर हाँ करूंगा। 2 मिनट में ओके, हो 10 करना मिनट में हो कितना सारा मिनट क्लियर चाहिए? करूंगा। टेंशन मत लो, तुम कितना टेंशन मिनट मत लो। चाहिए? तुम्हें जब तक सर्टिफिकेशन ना हो जाए तब तक नहीं दे दूंगा। सारी रात देखना चाहो मैं बैठ के आपको सर्टिफिकेशन के क्लियर लिए कर मुझे दूंगा। किताब का हवाला लगता है, वरना मैं हाँ सर्टिफिकेशन किताब नहीं का होता। हवाला, हाँ किताब का हवाला मिले या फिर तुम्हें लॉजिकली मिले, कुछ भी मिले तुम बात नहीं समझ लॉजिक नहीं लेना। चाहिए, अगर किताब तुम, का हवाला चाहिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, लॉजिक लॉजिकली नहीं चाहिए, समझो या किताब का, लॉजिक नहीं चाहिए, किताब का किताब का हवाला हवाला मिले, चाहिए, कुछ भी ले लो। तुम्हारे हवाला अकल में चाहिए। अगर आ रही है बात, तुम्हारे अकल में बात हवाला दे आ रही देना है, तुम्हें यार, थोड़ी भी टाइम अकल है, वेस्ट कर रहा है यार, हवाला तुम्हारे देना। अंदर थोड़ी भी अकल है तो तुम समझ जाओगे। अच्छा शराफुद्दीन, अब शराफुद्दीन जी सुनो 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 सुनो, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतना बताओ कि आपने कहा कि इस्लाम में ये चीज हराम है, आपने कहा ना इस्लाम में हराम है, हम्म
सेक्स के स्लेव्स के साथ सेक्स करना इस्लाम में अभी हराम है, आपने कहा ना? इस्लाम में, एक मिनट, इस्लाम के अंदर जब शराब हराम हुआ, कुरान हाँ। की आयत आई थी, उससे पहले ओके। साहबा इकराम शराब पिया करते थे। डन पता है? डन Done? डन मतलब क्या पहले करते स्लेव के साथ सेक्स करना हलाल था, बाद में इस्लाम ने इसको हाँ, हराम ये कर दिया, राइट? जी जी जी, अभी समझ चलिए। में आया आपको। ये कुरान भाई की आयत हाँ हाँ कुछ समझ ऐसे, आ गया, एक मिनट हाँ रुको सरफुद्दीन भाई। हाँ भाई हाँ, लोग मेरे जी को जी एक्चुअली हम लोग की गलती, जी जी, बताइए। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, दिक्कत हम लोग में थी, मैं इस बात को अग्री करता हूं। हमको इनसे सही से सवाल करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। भाई ने कहा कि जिस तरीके से शराब पहले हलाल था, सहाबा शराब पीते थे, हलाल नहीं था, बात मतलब उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं थे उसके लिए पर्टिकुलरली। हलाल ही था ना, restriction नहीं आई थी। हाँ तो वो restriction हलाल ही आई देखो बताता और ऐसा मुझे है, आता। नहीं चलो देखो, हलाल restriction नहीं नहीं था, आई थी। रिस्ट्रिक्शंस अरे नहीं आए थे। सरफुद्दीन यार रुक जा साहिल, भाई, सीरियसली यार, मैं तेरे कसम साथ से। भाई बोल रहा तेरा हूँ भाई, नाम क्या है? साहिल हाँ, मेरा फादर दिल सरफुद्दीन करता है दीवार में टक्कर मार दूं, सीरियसली। चल हाँ, तू सही कर रहा है साहिल, तू सही कर रहा है, कैरी ऑन, तू सही कर रहा है। सरफुद्दीन भाई, मैं एडम साहब के अगेंस्ट जाके आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हलाल नहीं, हलाल की बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मैं मान लिया, ठीक है? पहले रिस्ट्रिक्शन जी नहीं था, साहबा लोग पीते हाँ, थे, बाद में अल्लाह ने उसको हराम कर दिया, राइट? जी जी उसी तरीके से दोस्तों, हम लोग की समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग पागल थे, हम लोग बेवकूफ थे, हमको ये पता नहीं था कि पहले स्लेव्स के साथ सेक्स करना अलाउड था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बाद में अल्लाह ने इसको मना कर दिया। मैं अभी मेरा अकाउंट में से 10 लाख रुपए निकालने के लिए जरा तैयारी कर लेता हूं। शरफुद्दीन भाई, मैं आपको 10 लाख जी दे रहा है, आप वो जी। कुरान की आयत बता दे जहां पे अल्लाह ने अब स्लेव्स के साथ सेक्स को हराम कर दिया। 10 लाख आपके सर। इतनी देर से इस बंदे से रेफरेंस मांगा जा रहा है, पर यह बंदा बार बार बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी, सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, कुरान के अंदर अगर तुम्हें इस चीज का आयत नहीं मिली, तो आपको अहादीस के जरिए से मिल जाएगा। हदीस दे, चलिए हदीस अहादीस दे, में बता दे, हदीस दे दे, अहादीस बता दे, हदीस दे दे यार। 10 लाख लेके जाए, हराम है कुरान स्लेव्स के के अंदर साथ 4 शादियों का, 4 शादियों के आपके लिए जायज है, कुरान में है। अरे ये यार मानते हो हदीस बात? दे दे, स्लेव के साथ सेक्स अरे करने भाई, को रोकने की। हदीस भी है और आयत भी है, दे दे, 1 से 4 अच्छा, जगह दे दे। निकाह कर सकने की। कुरान की आयत दे दे। पता नहीं है तुम्हें, जो 1 से 4 निकाह की बात नहीं हो रही भाई, स्लेव के साथ सेक्स करने हाँ की मेरे हदीस दे दे, भाई, ठीक है, जब हराम है। 4 जब 4 की परमिशन दिया है, तो दूसरे सब चीजों को रोक दिया है ना, कि क्या अगर बकवास तुम्हें है साला। बताएं, अरे तुम्हें अगर बताएं, तुम इंडिया में ठीक है। जाओ, मुंबई, सुनो तुम अरे जाओ, मुंबई सुंबई छोड़ो, 4 की परमिशन दे दिया, बाकी अभी सब हराम हो गया, 4 के ऊपर नहीं कर सकते, हराम हो गया, ठीक है? नहीं, स्लेव मैं का वही तो बात बताइए। बोल रहा हूँ, मैं हाँ। वही तो बोल रहा हूँ, वही समझने हाँ। की कोशिश करो। अगर तुम्हें मैं समझ रिस्ट्रिक्शन रहे दे रहा हूँ, कि कोई आपको रिस्ट्रिक्शन हाँ। दे रहा है कि जाओ तुम हाँ। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, हाँ तुम यहाँ पे जाना है, तुम्हें काम है, तो हाँ। अब तुम जाओगे कि अहमदाबाद, जिस पे तुम्हारा हाँ। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब उसका बात नहीं हुई, वहां पे जाओगे तुम, तुम्हारी नहीं परमिशन सिर्फ दिल्ली, आगरा, मुंबई, हैदराबाद ही है ना, ओके, तो वहां डन। पे फोकस करो। जिस जगह ओके, पे कर लिया। अल्लाह ने बताया नहीं, तो वो नहीं करने का है ना, समझ गए बात? कॉमन सेंस है। अगर मैं तुम्हें हराम दिल्ली कर जाने के दिया। लिए बोल रहा हूँ, हैदराबाद जाने के लिए, हाँ, अभी जिस चीज पे हमारा ऑर्डर नहीं है, अभी मुझे मिला है ऑर्डर दिल्ली हैदराबाद जाने का, अब मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो बेवकूफी हूँ ना, मतलब उसका बेवकूफ है जो आप। अल्लाह ने मुझे इसमें बताया, कोई शक नहीं, आप बेवकूफ, और बेवकूफ जो वही तो बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं भी वही बेवकूफी बोल होगी रहा ना, हूँ, मैं जाऊँ बेवकूफ। हैदराबाद। हाँ, तो अब तुम सुनने के लिए, अभी तुम्हारा जॉब तो मिल गया, 10.5 लाख, अच्छा 10.5 लाख, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। शराफुद्दीन, अरे भाई, क्यों निकल गई आपकी? मैं फाड़ता हूँ, मैं 20 लाख फाड़ता हूँ, निकल तेरे गई? सबर कर। और सुनना, अच्छा, ए डंगर निकाल सबर गया? कर, हाँ, फाड़ता हूँ तेरी जान। मैं पागल हूँ। यार एक सेकंड यार, अभी पागल ना चलाना, है पागल ही वैसे, लेकिन ना चलाना। ये जो 4 शादियों की इजाजत है, किस सूरत में और किस आयत में दी गई? तुझे भूत मिल जाएगा। यार ये 4 शादियों की इजाजत किस सूरत और किस आयत में दी गई? 1 मिनट रुक, मैं अभी बोलता हूँ, मैं कुछ हाफिज कुरान तो नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, सूरह नंबर 4 में, सूरह नंबर 4 में दी गई, अच्छा, ठीक है? ओके, अच्छा, तो तुम्हें पता स्लेव है के ना, साथ सबर करना, स्लेव के साथ सेक्स अरे करने की इजाजत बोलना, किस सूरत में दी गई? अरे तू तेरा क्वेश्चन है ना, सूरह नंबर 23 में, तो बोल। सूरह नंबर 23 में, हाँ, सूरह नंबर 23 में। हाँ, तो पहले 4 शादियों की इजाजत मिली है या पहले स्लेव के साथ सेक्स करने की इजाजत मिली है? देख भाई, देख भाई नहीं, जिस हिसाब इस सवाल का जवाब दे, अरे पहले मैं तो बोल 4 रहा हूँ, शादियों की इजाजत मिली है अरे या दे पहले? रहा हूँ ना, अरे दे तो रहा हूँ, सुनने
सीधा आके बात करना यार, हद हो गई इतनी देर से सुन रहा हूं मैं तेरी बकवास, कुत्ती का बच्चा ना हो तो सीधा बात कर। आज एक रेफरेंस तो तूने दिया नहीं, हाफिज तू है नहीं, आयतें तुझे पता नहीं है, हदीस तुझे पता नहीं है, अपनी मर्जी से जो मर्जी चला दी है। 4 शादियों की इजाजत होगी इसलिए सेक्स का स्लेव बंद हो गया। 4 शादियों की इजाजत पहले मिली है, स्लेव का सेक्स बाद में मिला है। जवाब दे सीधा। तो नाटक शुरू कर रहा है, अभी जवाब दे रहा हूँ तो नाटक शुरू कर रहा है, खामखा तो नाटक कर रहा है, जवाब दे। कर रहा है। जब तुझे जवाब, अरे दे तो रहा हूँ, जवाब देना शुरू कर। क्या चाहिए, क्या बता, क्या चाहिए बोल। सवाल ही ना पता लगा मुझे। वो बकवास करने आ जाते हैं पता नहीं कहां से। क्या यार, पता नहीं इनको कैसे लोग रहते हैं। गैरत ही नहीं है यार साहिल, इन लोगों को गैरत, नाम की गैरत इनके पास से नहीं भड़की। दे 10 लाख बगैर फाड़ होगी, फाड़ 10 लाख 10 लाख फाड़। हुज्जत भी वो दी है जिसको, इसको ये इल्म नहीं है कि स्लेव्स के साथ सेक्स पहले अलाउ हुआ था या 4 शादियां पहले अलाउ हुई थी। वो हुज्जत दे रहा है क्योंकि 4 शादियां अलाउ हो गई लिहाजा अब स्लेव के साथ सेक्स नहीं हो सकता। उसके बाद दे रहा हूं जवाब। अब मैं सोच रहा हूं, सबर कर, टाइम दे मुझे, मैंने सोचना है। उसके बाद बकवास, रेफरेंस एक नहीं पता इस बंदे को यार, बकवास करते हैं यार सीरियसली। साहिल मैं कसम से, तुझे पता है ऐसे बंदों से मैं बात ही नहीं करता, निकाल देता हूं फौरन। तू तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।